वंदे मातरम स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी सुनील सर। आज हम +2 क्लास का सॉल्यूशन चैप्टर से नॉन आइडियल सॉल्यूशन शेविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट देखें, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। ए नॉन आइडियल solution showing negative deviation from Raoult's law, from Raoult's law। इसी से मतलब है कि सॉल्यूशन होगा वो नेगेटिव डेविएशन को दिखाएगा, मतलब उसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा राउल्स लॉ के वेपर प्रेशर से कम होगा। तो राउल्स लॉ क्या होता है? राउल्स लॉ का पी सॉल्यूशन पी ए प्लस में पी बी, पी सॉल्यूशन पी ए नोट एक्स ए प्लस में पी बी नॉट एक्स बी, ये होता है राउल्स लॉ। और क्या कह रहा है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन, तो सॉल्यूशन का ये जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास, इसका वेपर प्रेशर कम होगा। किससे वेपर प्रेशर से कम होगा? राउल्स लॉ के वेपर प्रेशर से कम में होगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं? नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन इसको बोलते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है जो राउल्स लॉ था उसके वेपर प्रेशर से कम हो गया। मान लो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू मानी 5 बार और उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ गई 4 बार, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होगा। कैसे कम होता है ये समझो। पहला पॉइंट होता है इसके अंदर इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, जो फोर्स होगा, इंटरमोलिक्यूल होगा, क्योंकि ए और बी डिफरेंट पार्टिकल्स है। डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है डिफरेंट बोलता है इंटरमोलिक्यूलर। ये क्या होगा? ये हदिक होगा। क्या होगा? हदिक होगा। इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन हदिक होगा, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन हदिक होगा, तो पार्टिकल्स पास होंगे, होंगे। तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी तो वेपर क्या बनेगी? कम बनेगी। क्या बनेगी? कम बनेगी। अब देखिए किसकी तुलना में होगा? इंट्रा मोलिक्यूलर इंट्रैक्शन, इंट्रा सेम के बीच में इंट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बीबी। जो बीबी और ए के बीच में इंटरेक्शन होगा वो वीक होगा और ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये इंटरेक्शन मजबूत हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। कैसे होगा? मान लो आपने 100 लिक्विड लिया लिक्विड ए लिया और लिक्विड ए के अंदर ए के पार्टिकल से उनके बीच में बॉन्ड बन गया, उसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिक्यूलर। ये बन गया इंट्रामोलिक्यूलर। सेम के बीच में जो फोर्स होता है इंट्रामोलिक्यूलर बन गया, वही इंटरेक्शन हो गया, इंट्रामोलिक्यूलर इंटरेक्शन हो गया। अब ये क्या? ये वीक है। ये जो बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है, वीक है। इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता है। इसी प्रकार से हमने बी लिया, लिक्विड बी लिया, वोलेटाइल के लिए वोलेटाइल के लिए लिक्विड बी में बीबी के बीच में बॉन्ड बना। ये भी बॉन्ड कैसा हुआ? इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्ड हो गया। ये भी इंट्रामोलिक्यूलर इंटरेक्शन, ये भी वीक है। लेकिन जैसे ही हमने इनको दोनों को मिक्स किया, हमने सॉल्यूशन बनाया लिक्विड ए प्लस बी का, तो लिक्विड ए प्लस बी का सॉल्यूशन, कुछ बॉन्ड ए के टूटे, कुछ बॉन्ड बी के टूटे, तो दोनों के बीच में ए बी के बीच में बॉन्ड बन गया। अब ये बॉन्ड बन गया इंटरमोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर
और ये इंटरमोलिकुलर जो इंटरेक्शन बनया ये बन गया स्ट्रॉन्ग। क्या बन गया? स्ट्रॉन्ग बन गया। क्या बन गया? स्ट्रॉन्ग। किससे? इंट्रामोलिकुलर से ये स्ट्रॉन्ग बन गया। तो स्ट्रॉन्ग होगा, इसको तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी तो वेपर क्या बनेंगे? कम बनेंगे। और वेपर कम बनेंगे तो सॉल्यूशन वेपर को कम शो करेगा, और वेपर कम शो करेगा तो वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। तो इसलिए ये होता है नेगेटिव डेविएशन। क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन। पहली पॉइंट क्या है नेगेटिव डेविएशन का? इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ए बी के बीच में जो है स्ट्रॉन्ग होगा, किसके तुलना में? इंट्रामोलिकुलर बिटवीन ए एंड बी के बीच में, ए और बी के बीच में। बता दिया आपको, आप नोट कर लीजिए। इसके वेपर कम बनेंगे, किसकी तुलना में? इसकी तुलना में और इसकी तुलना में। सॉल्यूशन के वेपर कम बनेंगे। और आइडियल सॉल्यूशन क्या था? जो राउल्स लॉ कॉपी कर रहा था, राउल्स लॉ की वैल्यू हमने 5 बार मानी, इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 4 बार आई, तो इसके वेपर कम बने। वेपर कम बने तो डेविएशन कैसा था? नेगेटिव हो गया। तो ये आ गया। आया समझ में? इसको नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम इज लेस देन 0। वॉल्यूम क्या होगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वॉल्यूम इज लेस, वॉल्यूम इज लेस, इसका मतलब क्या है? आपने ये लिया लिक्विड ए लिया, ए के बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स था, लिक्विड बी लिया आपने बेटा, लिक्विड बी के बीच में भी इंट्रामोलिकुलर फोर्स था। ये वीक थे। क्या थे? वीक फोर्सेस थे, वीक फोर्सेस थे। और जैसे ही आपने इसको मिक्स किया लिक्विड ए बी बना। क्या बना? लिक्विड ए प्लस में बी, ये स्ट्रॉन्ग बन गया। क्या बन गया? स्ट्रॉन्ग। मान लो कि आपने ये 10 ml लिया, ये भी 10 ml लिया, और इनके बीच में क्या था? गैप था थोड़ा बहुत, और गैप के कारण अधिक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, अधिक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते, तो इनके बीच में गैप क्या कम हो गया। तो हमारे ये 15 वॉल्यूम ले रहे हैं, आप 15 वॉल्यूम ले रहे हो, 15 ml ले रहे हो, तो ये क्या बना? मात्र 10, ये मात्र 20 ml बना। क्यों बना 20 ml? क्योंकि ये दोनों को जो 30 हो जाएगा, इसके पार्टिकल जुड़ करके क्या होगा? क्या नाम है? सॉरी गलती से ये 10 ml ही बना है। क्या बना? 10 ml ही बना है, क्योंकि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया। इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग हो गया। तो आप देखो चेंज इन वॉल्यूम, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, वी फाइनल तो 10 आई ना, 10, और वी इनिशियल कितनी थी? 15, तो क्या होगी? -5 आई। तो वॉल्यूम क्या होगी? घट गई। क्या होगी? वॉल्यूम घट गई। वॉल्यूम के अंदर क्या है ना? चेंजमेंट आएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगी। किसके अंदर? नेगेटिव डेविएशन के अंदर। दूसरा पॉइंट है नोट करने का, कर लिया बेटा नोट? ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट, तीसरा इसको मैं साफ कर देता हूं। तीसरा पॉइंट है चेंज इन एंथैल्पी लेस देन, चेंज इन एंथैल्पी के अंदर भी क्या आएगी? कमी आएगी। कैसे कमी आएगी? मतलब ए के बीच में बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए 10 जूल की एनर्जी की आवश्यकता थी। बी के बीच में बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए भी 10 जूल की आवश्यकता थी। ये बॉन्ड कैसे थे? ये बॉन्ड वीक थे। क्या बॉन्ड थे? वीक बॉन्ड थे। जैसे ही इनको मिलाया हमने, ए एंड बी के बीच में बॉन्ड बन गया, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो अधिक मात्रा में रिलीज होगी। 10 जूल तो आपने ली, और ये ए बी के बीच में एनर्जी 15 जूल रिलीज होगी। तो एनर्जी हमारे अंदर आ रही कितनी है? 20 जूल। और ए बी के जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे रिलीज कितनी हो रही है? 30 जूल। तो एनर्जी आई कब सिस्टम के अंदर? बाहर ज्यादा निकलेगी। क्यों निकली? ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो अधिक एनर्जी निकलेगी। अधिक एनर्जी निकलेगी तो एनर्जी वाला चेंज इन एंथैल्पी के अनुसार हम करेंगे। तो फाइनल घटा में इनिशियल, फाइनल के अंदर तो हमारे पास कितनी है? 30 है, 30 बाहर जा रही है, और इनिशियल के अंदर कितनी है? 20 है। तो आई हमारे पास एनर्जी 20, और गई हमारे पास कितनी? जाने को नेगेटिव से लिखा। एनर्जी अगर बाहर निकलती, चेंज एनर्जी अगर बाहर निकलती तो नेगेटिव से लिखाते, अगर एनर्जी अंदर आती है तो पॉजिटिव से लिखते हैं। अगर एनर्जी सिस्टम से बाहर जाए नेगेटिव एनर्जी कितनी निकलेगी? 30 जूल। आई कितनी? 20 जूल। चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी? -10 जूल। तो एंथैल्पी के अंदर क्या आ गया? डिक्रीमेंट। क्या आ गया? एनर्जी का लॉस अधिक हो रहा है, एनर्जी का गेन कम हो रहा है।
इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी, मतलब चौक है, चौक को तोड़ने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता है। दूसरा चौक, इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता है। अगर यह बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया तो इसको बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो अधिक मात्रा में रिलीज होगी। तो ऐसी एनर्जी को रिलीज होने के कारण हमें एनर्जी की रिलीजमेंट ज्यादा होगी, एनर्जी की एक्सोथर्मिक प्रोसेस अधिक होगा, एंडोथर्मिक कम होगा, तो चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव आएगा। ये 3 पॉइंट थे, आपको समझ में आ गया होगा। अगला एग्जांपल, एग्जांपल क्या होता है? एग्जांपल होता है क्लोरोफॉर्म। एग्जांपल क्या होता है? क्लोरोफॉर्म CH3CCl प्लस में CH3COCH3, ये एग्जांपल होता है। अगर इसको नेगेटिव डेविएशन कैसे होता है, ये देखो, ये आपका हाइड्रोजन है, इस तरफ आपकी क्लोरीन है, इस तरफ आपकी नहीं, ये आपका कार्बन है, इस तरफ आपकी क्लोरीन है, इस तरफ आपकी क्लोरीन, ये आपका हाइड्रोजन है। आप देखो, ये है आपका कीटोन और इस तरफ आपका ऑक्सीजन है। तो इस तरफ आपका CH3 हो गया और इस तरफ आपका CH3 हो गया। अब जो ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये जो बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, सॉल्यूशन ये अलग था, ये अलग था, ये अलग था, इन दोनों को मिला है सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन बन गया, इनके बीच में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। जो हमने वेपर प्रेशर माना था उससे वेपर प्रेशर क्या कम होगा। तो ऐसे जो एग्जांपल होते हैं होते नॉन नेगेटिव डेविएशन के। किसके होते? नेगेटिव डेविएशन की। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण अधिक एनर्जी की आवश्यकता है, वेपर कम बनेंगे। ठीक है, ये मैंने बता दिया। टेंडेंट टू एक्सट्रैक्टिंग क्लोरोफॉर्म क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम हो गई। ग्राफिकल भी देख लेते हैं। ग्राफ को तो हमने बता दिया था कि ये आपका 2 ग्राफ बनाएंगे, इसमें ये ऐसा ग्राफ था, ये आइडियल का था, एक्स ए था, ये एक्स बी था। एक्स ए जो था इस तरफ बढ़ेगा और एक्स बी है इस तरफ बढ़ेगा। ठीक है, ये था पी बी सोल्यूट और ये था पी ए सॉल्वेंट। तो जैसे जैसे मोल कंसंट्रेशन बढ़ती है बढ़ेगा, ये सॉल्यूट इस तरफ थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि सॉल्यूट के वेपर कम बढ़ते, सॉल्यूट की मात्रा कम होती है। और ये ऐसे ग्राफ बन गया था आपका। ठीक है, ये था आइडियल। इसको लिखोगे पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, और इसको क्या लिखोगे? पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, और ये क्या था? पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी। ये था आइडियल सॉल्यूशन। अब हमने कैसे का ग्राफ बनाना? नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। और नॉन आइडियल में किसका? नॉन आइडियल में बनाना हमने ग्राफ है नेगेटिव डेविएशन का, मतलब वेपर प्रेशर कम होगा। तो आप देख लीजिए, इस ग्राफ से ही समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ से ये पी आएगा हमारे पास, ये क्या आएगा? पी ए आएगा हमारे पास, ये 0 से 1 होगा, यहाँ एक्स ए जाएगा इस तरफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बी होगा, ये 0 से 1 इस तरफ होगा। एक बार इसी को बनाओ, ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है। ठीक है, तो ये क्या है? नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। और ये क्या है? नेगेटिव, कम हो रहा है वेपर प्रेशर। तो ये था ऐसे आपका, और ये भी क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। ये ग्राफ था आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो इसके ऊपर लिख देना पी एस। पी एस क्या है? कम है। किससे? पी ए प्लस में पी बी से, है कि नहीं है? इसके ऊपर पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, और इसके ऊपर पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। कई बार पूछ लेता है कि ये ग्राफ कैसे सॉल्यूशन का, ये कैसे का? तो ये जो ग्राफ है ये नेगेटिव डेविएशन का। किसका है? नेगेटिव डेविएशन। किसका है? नेगेटिव डेविएशन का है, जो कि रॉल्स लॉ की वैल्यू से कम वैल्यू को प्रदर्शित कर रहा है। ये आइडियल सॉल्यूशन का है। किसका है? आइडियल सॉल्यूशन का है, जो कि रॉल्स लॉ को ओबे कर रहा है। आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। कल हम फिर मिलेंगे जबरदस्त क्लास के साथ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, धमाके से करेंगे। अब नहीं रुकेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके
वीडियो को लाइक करते, शेयर करते। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।